नवा शहर सरगर्मिया प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। पंजाब के मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी वालों पानी के बिल माफ करने के ऐलान तो बाद भी पिंडां दी कुछ पंचायतों वालों जो पंचायतों के अंडर वालियां पानी दी टैंकियां राही जल सप्लाई होने के कथित बिल वसूले जाने का समाचार प्राप्त होया है। इस संबंधी समाज भलाई परिषद के पंजाब प्रधान मक्खन सिंह तारपुरी की अगवाई हेठ एक मंग पत्र डिप्टी कमिश्नर जिला शहीद भगत सिंह नगर नूं दिता। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवा शहर। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का व्यक्ति ने नवा शहर का मंग पत्र भेजा कि ਜਿਹੜੀਆਂ पेंडू हल्के ਦੀਆਂ जल सप्लाई वाटर सप्लाई टैंकियां आ ਜਿਹੜੀਆਂ पंचायतों चलाउणीਆਂ ਉਹ आम लोगों को बिल मंगते हैं कि सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ने विश्वास दिवाया कि ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ आम पंजाब के लोगों का शहीद जिला भगत सिंह नगर के अंदर जो 40-45 वाटर सप्लाइयां टैंकियां आनियां उन्होंने मुलाजम भी परेशान ने तो लोग भी परेशान ने। लोग कहते हैं जी पैसे माफ होना है, मुलाजम कहते होए नहीं। हम डी साहब ने डी साहब ड्यूटी ला दी है, जो अगला रिजल्ट आऊगा वो लोगों सामने दिया जाता जाएगा। अज असी समाज भलाई परिषद वालों मंग पत्र जोड़ा दिता है डी सी साहब को कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ जिन्हों की खुद मुख्तियारी हैगी आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ कि ऑर्डर किए जान कि ये जोड़े पुराने बकाए बिल आ वो भी माफ़ किए जाएंगे तो जोड़िया मोटिया रकम पंचायत वसूल रही है उन्होंने भी नत्थ पाई जाएगी। तो जो चन्नी सरकार ने जोड़ा ऐलान किया वो ऐलान जोड़ा अधूरा चल रहा है तो डी सी साहब ने सूँ भरोसा दवा दिता कि ये जोड़िया समस्या का जोड़ा वो हल किया जाएगा। तो असी डी सी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करांगे अगर इस समस्या को खत्म करा। जो डी सी साहब ने सूँ ये भी कहा है कि सिर्फ पंचायत जोड़ियाँ आ उन्होंने नोटिफिकेशन होया या नहीं होया सिर्फ 50 रुपये लै सकदियाँ बिल और कोई नहीं। तो संबंधित अधिकारियों भी जल्दी वो कहते सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी डी सी साहब का चन्नी सरकार का भी अभी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बाल सुरक्षा यूनिट और जिला बाल भलाई कमेटी शहीद भगत सिंह नगर वालों नवा शहर के JSFH खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ रोड नवा शहर विखे बच्चों की सुरक्षा लिए बने कानूनों संबंधी जागरूक करने लिए जागरूकता सैमीनार लगाया। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवा शहर। JSFH खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल में पहुंचने के तहत जो धन्यवाद करते हैं जी आया नूं। हुण मैं बेनती करूँगा पहुंची हुई शहीदां नूं कि अपना फंक्शन शुरू कर। इन्हां एक बार फिर साडे प्रिंसीपल श्री दलजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही बड़ा दिन है कि साडे दरमियान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी SVS नगर तो साढ़े दरम्यान चेयरपर्सन सोनिया अंग्रेज जी, कंचन अरोड़ा DCPO और श्री शिवलाल जैन जी और मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जी जैसा उन्होंने जाना पै गया और टीम साढ़े दरम्यान पहुंची है। और मैं अपने स्कूल इन्होंने आके बहुत जिया आगना है क्योंकि नाम भी है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की भलाई कमेटी बनी है। वो थोड़ा दसणगे थोड़े रूबरू होणगे कि जो बच्चे आ उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम आनी है, जब कोई धक्का बच्चे को आता वधीकी होंगी शोषण होता है या बच्चे की बहुत बच्चे की प्रॉब्लम्स होनी है तो बच्चे की प्रॉब्लम्स है और तुम इस कमेटी को पहुँच कर सकते हैं। बाकी थोड़ा डिटेल में कमेटी बच्चे और थोड़े बारे दसेगी कि जिस भी बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो कमेटी तक पहुँच कर सकता है। क्योंकि ये प्रोग्राम 14 तरीक का लिखा गया कि छुट्टी होने करके शनिवार सैटरडे संडे ऐतवार हो गया है। क्योंकि छुट्टियां दो तो बाद
तो कोई कहना बहुत प्रॉब्लम नहीं बन सके ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ सो कोई गल नहीं सो सामने जो लाइट का प्रॉब्लम हो गई तो सारा थोड़ा अफसर पे है तो मैं कहना चाहता सो मैं बहुत सामान लेंदा होया मैं थर्ड टाइम स्कूल से आके बच्चों को गिफ्ट देन जा रही हाँ और वो गिफ्ट हैगा द गिफ्ट ऑफ नॉलेज ज्ञान का गिफ्ट उस जानकारी का गिफ्ट जो 24/7 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहेगा जिस टाइम तुसी किसी अनसुखावी हालात दे विच होगे कोई ऐसी सिचुएशन दे विच होगे उस टाइम वो नॉलेज ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करेगी एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे उस चीज़ नू उस गिफ्ट नू नॉलेज जो तुहानू दित्ती जाएगी उसनू अपने नाल रखना है ध्यान नाल सुनना सब नू पता है कि मैं पहले भी दस चुकी हैं कि मैं इत्थे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वजों काम कर रही हाँ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वजों काम करते हुए मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जिन्ने भी बच्चे हैं उस सब नू पता होए कि औखे हालात विच मुश्किल दे हालात विच उन्होंने की करना है कितने इन्फॉर्मेशन देनी है किवें अपने आप नू उस सिचुएशन नू टैकल करना है उस सिचुएशन तो बचाना है। असी जिले जुवनाइल जस्टिस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बच्चों के लिए बने है बच्चों के राइट्स नू ताकि वो वायलेट ना होन उन्होंने रखिया की जा सके उसके लिए बनाया गया बच्चों के लिए बनाया गया जुवनाइल जस्टिस एक्ट जानकार ने वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ कि विदेशों तो इदा होंगे कि जे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है ना जस्ट वो एक फोन कर लिया तो उन्होंने हेल्प मिल जाती है सुनते हैं आप है ना तो तुहाडे देश विच भी इहो जे फोन नंबर्स भी ने इहो जिहियां कमेटियां भी ने ते इहो जे डिपार्टमेंट भी बने हुए आ बट तुसी उत्थे बहुत घट फोन करते हो ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ क्योंकि एक उम्र होती है एक सुरक्षा चक्र और भी है जो आपने अपने इर्द गिर्द पैदा करना है उसकी जानकारी मैंने देनी है आपको। एक बात का और ध्यान रहे आपको कि जितनी देर मैंने बोलना है आपसे प्रश्न कोई नहीं पूछना। ये मत समझना भी ये क्लासरूम है इसमें आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा सिर्फ मेरी बातें सुननी है आपको। बेटा जीवन में हर आदमी सफलता चाहता है आप भी सफलता चाहते हैं मैं भी सफलता चाहता हूँ। बेटा हाथ मुंह से नीचे रखो। मुझे तो फिर यूँ लगता रहता है जैसे कोई बीमार हो किसी हॉस्पिटल में मैं बोल रहा हूँ। बहुत बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ है तो मैं पेशे से वकील लेकिन मुझे बड़ा शौक़ है छुट्टी होती है स्कूल में जाता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। खैर ये तो अलग बात है आज के विषय पर आ रहा हूँ। सफलता के लिए बेटा 3 सूत्र बताए हमारे महात्माओं ने हमारे विचारकों ने 3 सूत्र बताए सफलता के लिए। जो जीवन में सफल होना चाहता है उसके लिए 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सूत्र बताया आज्ञाकारी होना। किसका? अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होना और अपने अध्यापकों का आज्ञाकारी होना। कैसे होना? पिता चित्रकार है यानी चित्र बनाता है। बेटा हाथ मुंह से नीचे रखो, नीचे रखो हाथ, अरे नीचे रखो। मैं बात कर रहा था चित्रकार है चित्र बनाता है। बेटा बड़ा हुआ उससे चित्र बनाना सीख रहा है। पिता बताते हैं उसे चित्र यूँ बनाना है इसमें रंग यूँ भरने हैं टूल का यानी ब्रश को यूँ पकड़ना है। बच्चे ने भी चित्र बनाया पिता ने भी चित्र बनाया बेचने चले गए मार्केट में। चित्र बिका पिता का 1 रुपये में बिका और बेटे का 25 पैसे में 4 आने में बिका चित्र।
घर लेकर आया, बताया पिता को, मेरा चित्र 4 आने में बिका, आपका चित्र 1 रुपये में बिका। पिता ने फिर बताया उसे, इसको ठीक करो, इसे यूँ करना है, रंगों का मिश्रण यूँ करना है, तूलका का यूँ ढंग से पकड़ना है। फिर चित्र बनाया, पिता ने भी चित्र बनाया और बेटे ने भी चित्र बनाया। फिर बाजार में बेचने निकले। इस बार पिता का चित्र फिर 1 रुपये में बिका और बेटे का चित्र इस बार 8 आने में बिका, यानी 50 पैसे में बिका। पिता फिर उसे समझाते हैं, इसमें और गुंजाइश है, इसमें और सुधार करो। बेटा फिर सुधार करता है, फिर देखता क्या है, चित्र फिर बनता है, फिर बेचने चला जाता है। इस बार पिता का चित्र फिर 1 रुपये में बिका और बेटे का चित्र भी 1 रुपये में बिका। फिर पिता समझाने लगे, ऐसे करो बेटा, इसमें ऐसी गुंजाइश हो सकती है, ये ऐसे अच्छा बन सकता है, इससे और बेहतर बन सकता है, ऐसे करो वैसे करो। बेटा सुन रहा है। इस बार फिर चित्र बनाया, चित्र बनाया, बेचने चला। इस बार तो कमाल हो गया, पिता का चित्र 1 रुपये में बिका और बेटे का चित्र 1.5 रुपये में बिका। वापस आया, बहुत खुश है। जब सफलता मिलती है तो स्वाभाविक है हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। बहुत आनंदित है बेटा। क्यों, क्या हुआ, पिता जो पीछे रह गए और बेटा आगे बढ़ गया। आकर बताया, पिताजी आपका चित्र 1 रुपये में बिका और मेरा चित्र कितने में बिका, 1.5 रुपये में, यानी 2 रुपये में बिका या 1.5 रुपये में बिका। पिता फिर उसे समझाने लगे, लेकिन इस बार बेटे ने बात नहीं सुनी उनकी। उसे तो यूँ हो गया भी मेरा चित्र बनाया हुआ महंगा बिक रहा है और पिता का सस्ता बिक रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये मैं पिता से क्या हूँ, आगे निकल गया हूँ। पिता कहने लगा, क्या बात करते हो, आपका बनाया हुआ चित्र 1 रुपये में बिकता है और मेरा 1.5 रुपये में बिकता है, क्या मुझे समझाते हो। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा ये नहीं समझ रहा कि पिता तो जानबूझकर हार रहा है पुत्र को जिताने के लिए, ये नहीं समझ रहा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, बस ये समझ लो, तेरी तरक्की की सीमा बस यहीं ख़त्म हो गई। और कमेटी के मैंबर सीनियर एडवोकेट जैन साहब, सारे प्रिंसीपल साहब, स्टाफ मैंबर के प्यारे बच्चियों, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।